जानकी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरे सारे जेवर तो शराब और जुए में हार चुकी हूँ। अब क्या रखा है मेरे पास? देखो जानकी, देखो जानकी, ऐसी बात नहीं करते। वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। शर्म करो। अब मेरे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र पे नजर है तुम्हारी। तूने मुझे जन्म दिया और मुझे तेरा चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझसे तेरी गोद छीन ली। मैं कितना बदनसीब हूं, कितना बदनसीब। अगर तेरा पति जिंदा है मां, तो मैं उसे ढूंढ कर तेरे चरणों में ला गिराऊंगा। तुझ पे किए हुए अत्याचारों का बदला लूंगा मां, बदला लूंगा। मुझे तेरी कसम। चंदा, इतने दिन में ऐशो आराम से यहाँ रह लिया। तुमने बहुत एहसान किया मुझ पर। अब मैं यहाँ ज्यादा रहकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब मैं जाना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो चंदू? मेरे लिए तो मेरी जिंदगी खुद ही एक बोझ बन गई है। तुम तो मेरे लिए एक पतवार बनकर आए थे, और मैंने जिसके सहारे इस पाप की नदी से उस पार जाने की उम्मीदें लगा रखी थी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चंदू, मेरे पास ऐसा कुछ है भी तो नहीं। कौन से से रोको तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो चंदा। इंसानियत और रहम जिसके पास है, उसके पास सब हक है। तो फिर तुम मत जाओ चंदू। अगर तुम रुक गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम यही चाहती हो चंदा, तो ठीक है। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगा। सच? हेलो। देखिए, विनोद साहब से बात कर सकता हूँ? जी वो सो रहे हैं। जी, काम जरा मुझे अर्जेंट है। अच्छा एक मिनट। तुम्हारा फोन। फोन वन छोड़ो। सुनेगा? हेलो। बड़ा रोमांस हो रहा है बरखुरदार जी। सुहाग रात मुबारक हो बेटे। आप इतनी सवेरे सवेरे? क्या करूं बेटा, सवेरे सवेरे महेंद्र आकर परेशान कर रहा है। तुम थोड़ा सा बंदोबस्त कर देते तो मैं उसका मुंह बंद कर देता। ठीक है, मैं भी आता हूँ। जीते रहो बेटे। मीना, किसका फोन था? मीना, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है? थोड़े ही दिनों के लिए चाहिए। मिल जाएंगे। पूछोगी नहीं क्यों और किस लिए चाहिए? तुम्हारी चीज तुम्हें देनी है तो फिर पूछना कैसा? जितने भी चाहिए हो। अलमारी की चाबी मेरे तकिए के नीचे पड़ी है, ले लो। ये रहे 5 लाख। सिर्फ 5 लाख? कुछ दिनों में और ला दूंगा। एक साथ सब लाना जरा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है बेटे। ऐसा करो, तुम जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है ठीक है। महेंद्र,
ये रहा तुम्हारा हिस्सा। सिर्फ 1 लाख? विक्रम, तुम और मैं स्टील में 50-50 के पार्टनर्स हैं। देखो महेंद्र, एक बात बताओ, इस नाटक का लेखक कौन है? विक्रम। प्रोड्यूसर कौन है? विक्रम। डायरेक्टर कौन है? विक्रम। अब रहे कलाकार, तो वो विक्रम भी है, महेंद्र भी है, चंदाबाई भी है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर तुम्हें बताओ, तुम्हें आधा हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? विक्रम, बेईमानी के धंधे में चोरों को आपस में ईमानदारी बरतनी चाहिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। यार महेंद्र, यही एक बात बुरी है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। घबराता क्यों है? अभी तो सोने की मुर्गी ने पहला अंडा दिया है। ये बेरहम शहर जिसने मेरे दोस्त चंदू को निगल लिया, जिसकी किसी इमारत में मेरा बाप छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं तो कहां? कहां ढूंढूं, कहां? जिस चाल में तुम रहते हो वो चाल तो टूटने वाली है। कब होगा हमारा नया घर, कब होगी हमारी शादी? उफ, मैं तो तंग आ गई समुंदर के किनारे मिलते मिलते। अरे स्वीटहार्ट, घबराती क्यों हो? नई बिल्डिंग में बॉम्बे कंस्ट्रक्शन वालों ने मुझे एक फ्लैट देने का वादा किया है। ये बस बॉम्बे कंस्ट्रक्शन। जिस जगह पर हमने अशोका बिल्डिंग बनाई वो हमने मिस्टर सुरेंद्रनाथ से खरीदी थी, जो वही एक शेक में रहते थे। जी हाँ, मैं वही सुरेंद्रनाथ के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका नया एड्रेस होगा आपके पास? हाँ, नया एड्रेस कैसा? बदले में उसी बिल्डिंग में उन्हें एक टेरेस फ्लैट दिया गया था। टेरेस फ्लैट? लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस फ्लैट में तो डैडी रहते हैं। थैंक यू। हर रोज बीवी से पैसे मांगते हुए अब मुझे शर्म आती है पिताजी। क्या करूं बेटे, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है। बस यूं समझो कि बहुत से कर्ज ले रहा हूं, बिजनेस ठीक होते ही सारे पैसे उतार दूंगा। आप इस फ्लैट में कब से रह रहे हैं पिताजी? शुरू से। क्यों? अब तो आप सुरेंद्रनाथ को जरूर जानते होंगे। सुरेंद्र, ये नाम तुमने कहां से सुना? वही तो आपसे पहले इस फ्लैट में रहता था। ओ अच्छा अच्छा, वो कैंसर का मरीज। वो तो बेचारा मर भी चुका होगा। पर बेटे, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जी वो नीचे कोई पुलिस वाला उसकी पूछताछ कर रहा था। खैर, जब वो मर ही गया है तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं चलता हूँ, देर होगी। हिंदुस्तान में भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? हुआ? किससे? अपनी बीवी से। इन्हें तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 500 है। कुछ खरीदना है? 500 नहीं, 5 लाख चाहिए, एक सौदे में लगाने। 5 लाख तो नहीं है, जो थे मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। और ये तुम आए दिन कैसे सौदे करते हो, जिसमें पैसे जाते तो हैं लेकिन आते नहीं। तुम नहीं समझोगी, ये सब बिजनेस की बातें हैं, समझी? बहुत जरूरत हो तो डैडी से मांग लेना। गुड नाइट। आज जितनी जल्दी गुड नाइट। मुझे नींद आ रही है। लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और देर बातें करेंगे। अभी तुम सो जाओ, बातें सुबह करेंगे। क्या तुम पैसों वाली बात से नाराज हो? नहीं तो? तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने आप पर है। तो फिर सच बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? ऐसी कोई बात हो सकती है? होनी तो नहीं चाहिए। घबराओ मत, है भी नहीं। अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? अपने ही घर में डाका, अपनी ही बीवी से चोरी। लेकिन इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं। जिस आदमी ने मुझे बाप का प्यार दिया, क्या वो मेरे ही कारण जेल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ये रही आखिरी किस्त पिताजी। उम्मीद है आपकी 20 लाख रुपए की रकम पूरी हो गई होगी। जेवर बहू के हैं? और मुझे चोरी करके लाने पड़े। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझ जैसे बूढ़े को बचाने के लिए तुम चोरी करो, और वो भी मेरी बहू की। जाओ, ये जेवर वापस ले जाओ। पागल हो गए विक्रम? साख बनी रहेगी तो ऐसे जेवरों से बहू को लाद दोगे? कुछ ही दिनों की तो बात है। क्यों विनोद? जी विक्रम, अब इस लौंडे से और माल निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैंतरा नहीं? घबराओ नहीं महेंद्र, मेरे पास ऐसे ऐसे पैतरे हैं कि जज्बाती लौंडा जिंदगी भर मेरे इशारों पर लट्टू की तरह नाचता रहेगा। ऐसा? क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? नहीं, आँख खुल गई है। तो क्या सोचा है तुमने? दिमाग तो कुछ और ही चाहता है, लेकिन दिल नहीं मानता। जागने से पहले के सपनों में खोया रहना चाहता है। अभी दिल की बात मान लो, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बहुत प्यार जता रहे हो। तुम हो ही इतनी प्यारी। मतलब तो निकल गया, अब प्यार की क्या जरूरत है? प्यार मतलब नहीं। हाँ, मतलब से जो प्यार किया जाए वो प्यार नहीं होता। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? पागलपन में होश की बातें करती रही और होश में पागलपन कर बैठी। हाँ हाँ तो बेटा, मैं कह रहा था, जमाना था अंग्रेज का और लड़ाई थी जर्मन की। कलकत्ते के सेठ लक्ष्मीदास हैं, उनका दिवाला पिट गया और उनकी सारी की सारी मिल मैंने 1 लाख रुपये में खरीद ली। इस वक्त उस मिल की कीमत 70-80 लाख से कम नहीं है, और वो जलंधर वाली फैक्ट्री ना गंजी बनियान की। कौन सी मिल डैडी? हाँ हाँ हाँ, भाई देखो, ये नाम हमसे कभी ठीक तरह बोला नहीं गया। हम तो गंजी बनियान जानते हैं। इसके अलावा बेटा, दिल्ली का बिजनेस है, बम्बई का कारोबार है, सब मिल मिला के को 8-10 करोड़ रुपए का धंधा है, और ये सब तुम्हें संभालना है। मैं ठहरा बुगदाद में, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलौआ आ जाए। डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है पिताजी? हम अभी ना समझी तो हैं, और फिर इतना बड़ा कारोबार, करोड़ों का मामला, कहीं ना संभाल पाए और धोखा खा गए तो? धोखा? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे घर जमाई को कोई धोखा नहीं दे सकता। और सुनो डैडी, आपने कभी बेर खाए हैं? लो सुनो, ये बेर कहाँ से आन टप के बिजनेस में? नहीं, सुना है चोरी के बेर बड़े मीठे होते हैं। बेटा विनोद, कहाँ चले? सुनो क्या, तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? डैडी, आपके दामाद से झगड़ा करना बहुत मुश्किल है। बेचारा सीधा साधा है, बहुत भला मानुस है। हाँ, वो तो भला मानस है, लेकिन तू तो है 12 गज जुबान वाली। तू कहाँ बाज आने वाली है? जरूर कुछ ना कुछ कह दिया होगा मजाक में। यही तो समझ में नहीं आता डैडी, मजाक क्या है, हकीकत क्या है।